बड़ा ही परम मंगलमय यह सौभाग्य आज भगवान के विवाह महामहोत्सव में आदरणीय श्री गुलाब सिंह जी राजपूत दाऊ तो पहले उपस्थित थे और आप सबके अधिक लाड़ले, अधिक से अधिक लाड़ले, तो बहुत अधिक लाड़ले हाँ, विधायक महोदय श्री प्रदीप लारिया जी जो मर्यादा की मूर्ति शालीनता के शिखर पर बैठ करके सत्य की राजनीति करते हैं, ऐसे विधायक महोदय जी का बहुत बहुत मान है। और अभी जो हम गौशाला की चर्चा कर रहे थे उसमें भी एक बहुत मजबूत स्तंभ श्री प्रदीप लारिया जी हैं और गौ की कृपा का ही ये फल है, चाहे गोविंद सिंह जी के ऊपर हो चाहे लारिया जी के ऊपर हो, गौ माता की कृपा का ही फल है कि आज वो फिर सत्य के लिए सत्ता में बैठ करके सनातन की लड़ाई लड़ने को तैयार है। ये आप सबका स्नेह प्रेम, क्योंकि जनता को जनार्दन और जगदीश कहा जाता है और भगवान उसी पे कृपा करता है, जनता उसी पे कृपा करती है, क्योंकि जनता ही जगदीश है। जगदीश उस पे कृपा करता है जिसके इरादे नेक होते हैं, जो धार्मिक होता है उसी पे भगवान की कृपा होती है। तो जनता ने भगवान की कृपा ही आप लोगों के रूप में चुनी है। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। भगवान ने गौचारण लीला की, चीरहरण की लीला की, महाराज को पूर्ण किया। कंस ने अक्रूर को भेजा, भगवान ने अक्रूर को दर्शन दिया, जाके रजक का उद्धार किया, मुष्टिक चाणूर सलतोसल को मारा, धनुष को तोड़ा, कुबल पीड़ हाथी का अंत किया और कंस की छाती पे एक मुक्का मारा, कंस के प्राण निकल गए। भगवान ने वसुदेव देवकी को मुक्त किया, उग्रसेन को राजा बनाया। भगवान अपनी कुल पूजा के लिए गए। कहां? एक बात ध्यान से सुनना, यदुवंशियों का कुल कहां से प्रारंभ है? कलिकाल में यदुवंशी कहां के रहने वाले हैं? यादव समाज की उत्पत्ति कहां से है? कलयुग में, कलयुग में यदुवंशियों का प्रमुख ठिकाना उज्जैन है, इसलिए भगवान वहां पढ़ने गए थे। उज्जैन से चले, लौट कर आए, जरासंध ने हमला कर दिया, भगवान सबको मार दें, जरासंध को छोड़ दें। 18वीं बार कुछ ब्राह्मणों को बिठा के जरासंध आया। गोविंद ने सोचा हम भले रणछोड़ी हो जाएं, पर मेरे ब्राह्मणों पे कोई आंच ना आने पाए। भगवान भगे, प्रवसन पर्वत पर गए। महाराज मानधाता के पुत्र मुचकुंद कालयवन को भस्म करके भगवान द्वारिका में कूद गए। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मणी का पत्र आया और भगवान ने हरण करके विवाह किया। दूसरा विवाह भगवान का जामवंती से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा कालिंद्री से, पांचवा नग्नजिता से, छठवां सेव्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम का एक दैत्य 16,100 कन्याएं कैद किए था, भगवान गए उसको मारा और सबको लाए और भगवान ने विवाह किया। भगवान के 16,108 विवाह हो रहे हैं। मैं इतनी मेरी बेटियां बैठी, चर्चा तो कल करूंगा, आज सिर्फ एक बात, भगवान के विवाह में मेरी बेटियों से हाथ जोड़ के इस भाई की प्रार्थना है। मैंने आज बैठते ही साथ कहा था कि अपना वोट और अपना सपोर्ट विधायक जी को दे देना। दाऊ को दे दियो, वोट और सपोर्ट विपिन बिहारी को नहीं चाहने। हमारी तो यही बैठे सब कचूरी हो रहा है, हम क्या करने? वोट और सपोर्ट विधायक जी को दे देना, पर जीवन का खोट इस सत्संग में छोड़ करके चले जाना, वो विपिन बिहारी को दे देना। हमें तुम्हारी जीवन की बुराई चाहिए, उसको तुम्हें छोड़ना है। तो जितनी बेटियां बैठी हो, बेटा एक बात याद रखियो आज की कथा की, कि तुम अपने माँ बाप से अपने हाथ पीले तो करवा लेना,
पर अपने मुंह बाप का मुंह काला मत कर देना। बस आज का संदेश इतना है बेटियों को कि माँ बाप से हाथ पीले करवा लेना, पर माँ बाप का मुंह काला कभी मत करना। भगवान के 16,108 विवाह हुए। कल जजमान की लक्ष्मी जी हरो 4 घर से भीख मांग लिया जो अलग अलग। हाँ जी माता जी हने जी के आ जाए मुठी मुठी चावल डाल के ठीक, वो भी पुटरिया में बांध के मंच पे लाए। अब भगवान को विवाह होए, मैं 5 यजमान भगवान को ठाकुर जी को तुलसी के बगल में बैठा के इतना हल्दी लगा दे, शुभ ब्याह हो जाए, फिर अपना आरती करके भक्तों को 2 मिनट की बात है। तब तक मैं विधायक जी प्रदीप लारिया जी और दाऊ साहब को आमंत्रित करता हूं कि जो जनता ने आपको चौथी बार अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, मैं चाहे घराती और बराती बैठे रहो, बाकी हम कह नहीं रहे आपका छोड़, बैठे रहो। तो जो जनता ने आपको प्यार, स्नेह, अपना पन दिया है, उसके लिए आप अपनी इस जनता को भगवान का रूप समझ करके धन्यवाद दें। एक माइक दो। और कल कथा का विश्राम दिवस है। कल का संदेश मेरा विशेष युवाओं के लिए, छात्रों के लिए और मेरी बहनों के लिए होगा। 3 पे कल कथा फोकस करेगी। शब्द आप बोल दे, 2 आप बोल दे, 4 हो रही। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, भागवत महापुराण की। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। ग्राम मुर्रा में हमारे यजमानों द्वारा बहुत ही अच्छा आयोजन रखा गया है। इस कथा में कृपा पूर्वक पधारे हमारे कथा व्यास परम पूज्य, हमसे गौ सेवक हम ही किए थे, गौ भक्त सम्मानीय विपिन बिहारी तीखी वाणी, बुंदेलखंडी वाणी के ऐसे राष्ट्रीय प्रवक्ता के चरणों में नमन करता हूँ। सम्मानीय विधायक प्रदीप लारिया जी, सम्मानीय सभी यजमानगण, उपस्थित सभी हमारे श्रद्धालु भक्तगण, मैं हमारे पत्रकार बंधु, अब गुरु जी के सामने हम ज़्यादा कुछ बात तो कर नहीं सकते, हम तो आशीर्वाद ले भी आए हैं। आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, क्षेत्रवासियों के सहयोग से भाई गोविंद राजपूत के लिए और हमारे प्रदीप लारिया के लिए पुनः सेवा करने का अवसर दिया है। इसका मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हम तो ये कई बात कह के बात खत्म कर रहे थे कि जिसका रखवाला है राम, उसका कौन बिगाड़े काम। जय जय श्री राम। वाणी को विराम करता। बोलिए भागवत महापुराण की। व्यासपीठ पर विराजमान जिनके मुखारविंद से आप सब लोग भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे हमारे राष्ट्रीय संत जो तीखी वाणी भी बोलते हैं और मीठी वाणी भी बोलते हैं, और उनके कथा के माध्यम से जीवन का सार भी हम सबको आत्मसात करने का अवसर प्राप्त होता है। पूजनीय पंडित विपिन बिहारी महाराज जी हमारे इस भागवत कथा में पधारे,
आदरणीय गुलाब सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी और मूडरा के सभी हमारे और आसपास के सभी हमारे इस कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सभी हमारे सिद्धालुगण, मातृशक्ति, मैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, सबके चरणों में नमस्कार करता हूँ। चुनाव के बाद पहली बार मूडरा में आए हैं, तो मैं आप सबका, जो आपने हमें भारतीय जनता पार्टी को और हमें आशीर्वाद दिया है, मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और जो आपने विश्वास किया है, ईश्वर इतनी शक्ति दे कि जिस आशा और विश्वास के साथ आपका आशीर्वाद मिला है उसका पालन मैं कर सकूं। और निश्चित तौर पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भागवत कथा आप सब लोग श्रवण कर ही रहे हैं, लेकिन भागवत कथा का हमारे विपिन बिहारी महाराज जी का एक अंश भी अपने जीवन में उतार लेंगे तो हम सबका जीवन धन्य हो जाएगा। ये हमारी संस्कृति, हमारा धर्म दुनिया का अनोखा है कि दुनिया में किसी धर्म और किसी संस्कृति में हमको देखने को नहीं मिलता। हम अपने धर्म में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, हम पूरे वसुधा को, पूरे पृथ्वी को एक कुटुंब के रूप में मानते हैं। शायद दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं होगा। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यही धर्म ही, यही संस्कृति ही विश्व के कल्याण के लिए अग्रसर है। हम सबको वो देखने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। पश्चिम के कितने ही देश हो, कितने ही धनवान हो, लेकिन उनको सब चीजें उनके जीवन में है, लेकिन उनके जीवन में नहीं है तो वो शांति है। उनके जीवन में शांति नहीं है। लेकिन हमारे देश के अंदर कितने ही गरीब व्यक्ति है, भला ही वो भरपेट भोजन नहीं कर पाता हो, लेकिन एक भजन करते हुए उसको नींद आती है और चैन से वो सोता है। और इसलिए हम सब लोग भागवत कथा के माध्यम से हम अपने धर्म को बढ़ाने का काम भी करते हैं, चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो। देखिए, हमने बहुत सुना है कि अंग्रेज आए, बहुत बहुत अच्छा संकल्प है आपका और दाऊ का। हमने आज कथा में कही थी कि शराब से राजस्व तो बढ़त है पर राक्षस भी उतना ही बढ़त है, कही थी आज बीच में कथा में। राजस्व कम होगा पर राक्षस भी कम हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस संकल्प को भगवान पूर्ण करे। अब हम मंगलमयी आरती की तरफ ठाकुर जी की चलते हैं। सभी आरती में सम्मिलित रहेंगे। दाऊ साहब, श्री गुलाब सिंह जी, विधायक महोदय श्री प्रदीप लारिया जी, राघवेंद्र भैया, राजा भैया लहेरिया सेमरा से, रोशन खुरई से, मुरारी भैया, डॉक्टर विशाल अवस्थी जी, माँ साहब नरेआवली से, सभी भगत, प्रमोद भैया, पाठक जी, जितने भी सब ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ जन हैं, और सभी श्री बाल दुर्गा पूजा समिति के सभी अधिकारी पदाधिकारी बंधु। तो भगवान की मंगलमय आरती चलती रहेगी। जिसको भी